शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजल गांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। कल हम ज्ञान के बारे में चिंतन कर रहे थे। गुरु भगवंतों ने कहा है कि जब तक ज्ञान आचरण में न आए तब तक वो ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। वो जैसा गधा भार ढोता है वही हालत हमारी होती है। लेकिन गुरु भगवंतों ने यहाँ पर सिर्फ ज्ञान कहा है। फिर ज्ञान किसे कहेंगे? जो चर्चा करने के बाद, जो चिंतन करने के बाद, शास्त्र पठन करने के बाद जो नई बात हमारे ध्यान में आती है, नई बात हमारे समझ में आती है, नया ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे ज्ञान कहते हैं। अब हम जब चर्चा करते हैं, जब स्थान के अंदर साधु संतों के साथ बैठ के, उस समय हमें ये समझाया जाता है कि सम्यक ज्ञान ये सही ज्ञान है। अब सभी कहते हैं कि सम्यक ज्ञान ये सही ज्ञान है, तो फिर सम्यक ज्ञान किसे कहेंगे? वो किसके पास है? वो प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? किसके पास मिलेगा? सबकी इच्छा है कि मुझे सम्यक ज्ञान प्राप्त हो, लेकिन कैसे? उसके पास जाना कैसे? वो प्राप्त कैसे करे? इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमें सिर्फ ज्ञान शब्द दिया है, आगे कुछ कहा नहीं है, सिर्फ ज्ञान और आचरण। उन्होंने दो ही शब्द दिए हैं, जो ज्ञान है उसको आचरण में लाओ, बस दो ही शब्द दिए हैं। फिर इस दो शब्द के माध्यम से हम सम्यक ज्ञान की तरफ कैसे जाएंगे? एक उदाहरण देने का होगा तो कल भी मैंने कहा कि कोई भाई अगर उसका व्यवसाय चोरी करने का होगा तो वो अपने पुत्र को चोरी कैसे करना ये ज्ञान देता है। और आज हम देखते हैं वातावरण में अलग अलग ढंग से चोरी करने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो फिर ये ज्ञान नहीं हुआ क्या? ये भी ज्ञान हुआ है, फिर ये कौन सा ज्ञान हुआ है? फिर ये ज्ञान मुझे हासिल करना चाहिए क्या? मैं 2 रुपए कमाने के लिए जीता हूँ, प्राप्त करने के लिए जीता हूँ। अगर मुझे चोरी करके वो पूर्ति होती होंगी तो फिर ये ज्ञान मेरे काम में नहीं आएगा क्या? या टैक्स की चोरी करके अगर मुझे लाभ होता होगा तो फिर ये ज्ञान मेरे काम का नहीं क्या? लेकिन जब हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं और इस पर चलते हैं, तब थोड़े अंतर चलने के पश्चात हमारे ध्यान में उसके परिणाम आते हैं। जब परिणाम हमारे ध्यान में आते हैं तब हम रुक जाते हैं, और अगर उसके भयंकर परिणाम अगर हमारे समझ में आते होंगे या हमारे जीवन में आते होंगे तो हम क्या करते हैं? वो मार्ग छोड़ देते हैं। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने कौन सा ज्ञान पकड़ने का, कौन सा छोड़ने का ये नहीं कहा, लेकिन हमारे अनुभव के अंदर ये आ गया कि नहीं कि ये टैक्स चोरी करने का कहो या कोई चोरी करने का कहो, तो ये ज्ञान से हमें भयंकर परिणाम सामने दिखते हैं, अनुभव में आते, फिर हमने छोड़ते कि नहीं। फिर ये छोड़ने के पश्चात हम उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते क्या? नहीं करते हैं। अगर समझो कोई भाई अगर 65 ईयर का नहीं है और सीनियर सिटीजन के लिए बस के अंदर कोई राहत देती है, और हम क्या करते हैं?
50 वर्ष में हम 65 वर्ष या 70 वर्ष का अगर कोई प्रूफ उन्हें दिखाते हैं और हमें उसमें लाभ मिलता है, फिर ये ज्ञान हुआ नहीं क्या? ये ज्ञान हुआ, लेकिन जब तक तुम उस बस के अंदर बैठे हैं तब तक तुम्हारा मन स्थिर रहेगा क्या? तुम्हारा मन अशांत होगा कि नहीं होगा? भले ही उस टिकट देने वाले से कोई पता नहीं है, उसको आपने कहा, उसने भरोसा करके आपको टिकट दे दिया, वो स्थिर है, टिकट देकर वो स्थिर है, लेकिन तुम टिकट लेकर भी तुम अस्थिर क्यों हैं? क्योंकि तुमने चीटिंग की है, उस ज्ञान के साथ चीटिंग की है। जब तुम्हारा मन कोई ज्ञान से अगर अशांत होगा, वो सम्यक ज्ञान है क्या? तो यहाँ एक बात हमारे ध्यान में आ गई है, जिस ज्ञान के कारण मेरा मन स्थिर बनेगा, मेरा शरीर स्थिर बनेगा, मेरा मन एकाग्र बनेगा, वो सम्यक ज्ञान है। फिर सम्यक ज्ञान खाली इतने पर ही है क्या? इसकी अनेक कसौटी हैं। मान लो हम कोई मंदिर में स्थानक के अंदर जाते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, तब हम स्थिर होते हैं कि नहीं? हमारा मन स्थिर होता है ना, हमारा ध्यान एकाग्र होता है ना? फिर वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है क्या? मंदिर के अंदर बैठते हैं, स्थानक के अंदर बैठते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र सुनते हैं, मन एकाग्र होता है, तब जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है क्या? अगर है तो फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं क्या? अगर नहीं है तो फिर हम वो क्यों करते हैं? तो सम्यक ज्ञान के अंदर जो भी जीव उसके ओर बढ़ता है, कदम बढ़ाता है, वो जीव के कदम पीछे हटने के बाद भी नहीं हटते। जैसे कोई भाई अगर समझो स्थानक जाता है, मंदिर जाता है और उसके साथ दूसरा भाई भी जाता है, लेकिन एक भाई साल 2 साल में पीछे हट जाता है, एक भाई लगातार 5-10 वर्ष चलता है, एक भाई का पूरा जीवन उसमें समर्पित करता है। तीनों भी मंदिर जा रहे हैं, तीनों भी स्थानक जा रहे हैं, तीनों भी शास्त्र वाचन करते हैं, पठन करते हैं, फिर तीनों के ज्ञानों में फर्क क्यों आया? क्यों फर्क? इसीलिए आया कि उस ज्ञान को किस ढंग से सुनना चाहिए, किस ढंग से आचरण में लाना चाहिए। गुरु भगवंतों में ने आचरण में लाने के लिए कहा है, लेकिन हम आचरण में कोई धर्म लाते हैं, उस समय भी हम चीटिंग करते हैं। तो हम चीटिंग किसके साथ कर रहे हैं? हम स्वयं के साथ चीटिंग कर रहे हैं। जब तुम स्वयं के साथ चीटिंग करते होंगे तो फिर दूसरे के साथ नहीं करेंगे क्या? और जब इस तरह का अगर तुम्हारा ज्ञान होगा और इस तरह से अगर तुम्हारा आचरण होगा तो तुम्हें सम्यक ज्ञान की तरफ तुम जाओगे क्या? तो फिर जब तक तुम सम्यक ज्ञान में नहीं जाओगे तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं है। ये हमने ध्यान में लिया है, गुरुवाणी से सुना है, लेकिन हमारे आचरण में है क्या? फिर आचरण में इसीलिए नहीं है कि हमने उसे क्रमबद्ध, उसे ध्यान में नहीं लिया, उसको आचरण में नहीं लिया। जैसा कोई बच्चा अगर समझो पहली कक्षा में बैठा है और कोई भाई ने उसे एकदम तीसरी कक्षा में बिठाया है, दूसरी कक्षा का उसका ज्ञान उन्होंने घर पर लिया है लेकिन स्कूल से नहीं लिया, और एक बच्चा क्रमवार स्कूल के माध्यम से अगर वो तीसरी कक्षा तक चलता है, तब दोनों के ज्ञान में फर्क पड़ा कि नहीं?
पास दोनों हो जाएंगे, एग्जाम में पास दोनों हो जाएंगे, लेकिन दोनों के ज्ञान में फर्क आया है कि नहीं। इस तरह से हम अगर चिंतन करेंगे तो हमारा ज्ञान खुलने लगेगा। लेकिन यहाँ समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन मेरे विश्लेषण के अंदर निश्चित रूप से विपरीत भी आया होगा, गलत भी आया होगा, तो आप क्षमा करेंगे। सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशय के साथ ओम शांति।